हेलो, अब अगले दिन की सुबह हो गई है। इट्स संडे मॉर्निंग नाउ और मैं नहा धो के पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया हूँ। फ्रूट्स भी खा लिए हैं। कल ही हमने वुलवर्थ से खरीद लिए थे और अभी अपने आरशिफ भाई साहब फुल रेडी हो चुके हैं एंड ये अपना एज यूजुअल मूवी देख रहा है। पांडा आनंदिता ने 4 महीने के बच्चे को अपने आप दूध पिलाना सिखा दिया, होल्ड करना सिखा दिया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मस्त तैयार हो गया लड़का अपना चड्डी बड्डी पहन के और अभी दूध पी रहा है। और एज यू कैन सी फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर आने वाला है। इट्स गोना बी अ सनी डे, वेरी वेरी गुड सनी डे अगेन। आज हम उस पर बोट पे जाने की सोच रहे हैं। आनंदिता अभी रेडी हो रही है, तो जब वो रेडी हो जाएगी तो दिखाएंगे। बट अभी पूरा रूम जो है वो मेस है, इट्स ऑल मेस एवरीवेयर अराउंड। बट आई थिंक हम रूम्स क्लीनिंग के लिए लगा के जाएंगे तो अपने आप रूम क्लीन वगैरह कर देंगे, विच इज़ ओके। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट टू मच, अदरवाइज पूरा दिन घर पे रूम ही क्लीन करते रहते हैं। आरशिफ कुछ कहना है? हाँ, नॉट येट, ओके देन। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम होटल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आनंदिता, हेलो। आरशिफ, हेलो। एंड ये होटल से बाहर का थोड़ा सा व्यू है। आपको थोड़ा सा समुंदर भी दिख रहा होगा बीच बीच में से बिल्डिंगों के। ये बिल्डिंग है तो हम राइट इन द सिटी में हैं इस वक्त। ऑन दिस साइड यू कैन सी हाउस, दिस साइड यू कैन सी सिटी। बट नाउ हमने लिफ्ट से नीचे जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि शायद हमें गाड़ी से नहीं जाना होगा, बिकॉज जो हमें बोट पकड़नी है वो यहाँ से शायद 4 और 5 मिनट्स दूर है। फेरी पकड़नी है, सॉरी बोट कह रहा हूँ। वो यहाँ से सिर्फ 4 और 5 मिनट्स दूर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम वॉक करके जाएंगे, पर इसका प्रैम जरूर निकालेंगे हम गाड़ी से। पांडा, यू वांट टू से हेलो? ओके, पांडा सेड हेलो एज वेल। पांडा के पीछे की स्टोरी तो शायद मैंने कल बताई थी ना? हम नहीं बता रहे। अच्छा, पांडा की नहीं, पांडा के पीछे की स्टोरी मैं बता दूं। ये जो आज रुको जरा, सबर करो। आपको दिख रहे हैं अभी नहीं? ओके, बाद में बताएंगे। सो गाइज, अभी हमने नेट पे देखा है इट्स 11 मिनट वॉक टू गो टू द क्वीन वॉफ सो दैट वी कैन गेट द फेरी। एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे फॉर 11 मिनट वॉक। 11 मिनट वॉक के लिए हम रास्ते में हैं। आनंदिता सिर्फ हाथ हिला के हेलो करती है। आरशिफ वी ऑलरेडी सेड हेलो मेनी टाइम। नाउ डू यू वांट टू से समथिंग, बिकॉज आप बोल रहे थे आपको कुछ बोलना है। थोड़ा साइड हो जाओ। कम न्यूजीलैंड। कम न्यूजीलैंड। दैट्स गुड, दैट्स गुड। Day 2। सो दैट्स अ डे 2 अगेन। जैसा कि मैंने सुबह बोला था, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है फिर से। वी आर सो लकी, क्योंकि वेलिंगटन में जो मैंने सुना है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर नहीं रहता है बैक टू बैक। तो आई एम सो हैप्पी कि हम यहाँ आए और इतना ब्यूटीफुल वेदर है, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड 11 मिनट की वॉक इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत मस्त थी 11 मिनट की वॉक। सॉरी, आरशिफ कुछ कहना चाहता है। हाँ पापा, are we going on that boat that I saw there yesterday? यस यस, दैट्स द बोट, या। सो 11 मिनट की जो वॉक है वो बहुत ही रिक्वायर्ड थी आज, बिकॉज ऑफ जो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने करा। ब्रेकफास्ट बहुत हैवी था, ऑब्वियसली बफे था। और मुझे लगता है कि हम इंडियंस, भी मेरा मानना है, मैं ऐसा भी इंडियंस को नहीं बोल रहा, जहाँ बफे दिखते हैं बहुत मिलते हैं खाने को, बहुत मिलते हैं। But then it was not an Indian buffet. नहीं, मतलब हम वैसे बफे बहुत खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वर्थ तो होना, कम से कम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी मैंने तो फिर भी 2 प्लेट खाई थी। आनंदिता ने शायद मेरे ख्याल से 4 या 6 5-6 प्लेट तो खाई हैं बफे। हाँ, पूरा बफे नहीं खा लिया मैंने। बात तो सही है। वॉक पे मिलते हैं अब सीधा। See you guys. ऑलराइट, तो अभी हम कितने मिनट की वॉक रह गई हमारी सर? 5। अब हम हार्ट ऑफ सिटी के आसपास लगभग पहुंच चुके हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो हाउ ब्यूटीफुल दिस वन लुक्स। अभी मैं आनंदिता से बोला था, वो पीछे उन्होंने वहाँ जब विटकोल्स लिखा हुआ ऊपर गाड़ियाँ भी पार्क कर रखी है। मतलब इट्स अ गुड स्ट्रक्चर दे मेड इन द वेलिंगटन सिटी। वन थिंग विच वी हैव सीन बिटवीन वेलिंगटन एंड ऑकलैंड सिटी डिफरेंस इज वेलिंगटन सिटी काफ़ी बड़ी लगी। बड़ी बट
one place, and it looks very beautiful if you're walking on the street. हाँ, काफ़ी बड़ी सिटी लगी and not scattered as Anandita said. Arshiv, you have any comment between Auckland City and Wellington City? Wellington City, good. Good. Good one. Okay, let's keep walking then. We still have a bit of walk to go. Guys, अब हम पहुंच चुके हैं क्वीन वॉफ एंड यहाँ से हम अब फेरी लेंगे. दिस इज़ अ फेरी टर्मिनल एंड माय हस्बैंड इज लाफिंग बिकॉज ही थिंक्स कि मैं इतना पोलाइट कैसे बोल सकती हूँ. मतलब ये जब वो यूजुअल बोलती है ना, मैं आपको बता दूं ये वैसी यूजुअल नहीं है. He find me ऐसा rude. लगता है कि कोई खाने को दौड़ रहा है. He finds me rude. प्यार कहाँ से आ गया? Are you comedy me? म्यूजियम है, वहाँ पे कुछ और है. CSB शो ग्राउंड भी है आई थिंक. It's like same like, but it's beautiful. या वाटर हार्बर है, वहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं. आई होप यू ये सब शो कर रही है आनंदा. Yeah. So that's where we're going to go on the boat, I think. Now we need to find out कि tickets कहाँ से मिलने वाली है. But if you look at from here, it looks beautiful. Let me and Arshif come in front. How beautiful it is. 2,000 years later. काफ़ी टाइम लगा ये ढूंढने में कि टिकट एक्चुअली में मिलती कहाँ है. पर तब तक ये है कि इन ऑल ऑनेस्टी ब्यूटीफुल व्यू ज़रूर देखने को मिल रहा है. पर फाइनली वो सामने एक फ्लैग दिखा हमें, जिस फ्लैग पे दिखा है कि टिकट्स है. सो वी आर एज्यूमिंग कि वहाँ पे टिकट्स मिलेंगी. तो बेसिकली ये सिटी के बिल्कुल साथ में ये क्वीन वॉफ है जहाँ से फेरी जाती है. और जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है आनंदिता. हाँ, Days Bay Island. डेज बे आइलैंड. और I think so. वी बीन रिकमेंडेड कि डेज बे आइलैंड में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है. तो वहाँ पे जाओ. तो दैट्स द रीज़न वी आर हियर. लेट्स सी टिकट्स मिलती हैं, कितने की मिलती हैं और कितने टाइम की मिलती हैं. कितना टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा. सो फाइनली वी फाउंड द प्लेस जहाँ पे टिकटें मिल रही हैं. पर उन्होंने वहाँ पे एक पोस्टर लगा रखा है कि बैक एट 12:15, यानी कि 12:15 पे वापस आएंगे वो. और ये जो है वो टिकट्स के द फेरी के टाइमिंग्स हैं. जो फेरी जो अभी रिसेंट फेरी जो जाने वाली है वो जाएगी 12:25 पे, 12:25 पे. 12:15 पे ही आएंगे, 12:25 पे फेरी जाएगी. तो लेट्स सी कि वेदर इट्स गोना बी पॉसिबल फॉर अस नॉट. अभी इट्स 11:47. अब हम फेरी से जाएंगे. कहाँ पे जाएंगे? Days Bay. डेज पे मैं भूल जाता हूँ बार बार. तो अब हम फेरी पे आ चुके हैं. दिस इज अमाउंट ऑफ पीपल ऑन द टॉप द रूफ एंड देन देयर इज अ प्लेस टू गो डाउन एज वेल, बट वी नॉट गोइंग डाउन येट. एंड फेरी स्टार्ट हो चुकी है. अब हम जा रहे हैं डेज बे में. दिस इज हाउ द व्यू इज एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग सो फार. Days Bay. Back again. Ride बहुत फास्ट हो चुकी है. It's driving very fast now. और मैं आपको पीछे देख कर दिखाता हूँ. We are little bit far away from the city now. Apparently ये 15 मिनट की राइड है. Alright guys, पहुँच चुके हैं हम लोग आइलैंड पे. अब जाके अंदर एक्सप्लोर करते हैं आइलैंड में कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कुछ देखने को है, क्या कुछ खाने को है, क्या कुछ पीने को है. सो वेलकम टू ईस्टबोर्न, द हेरिटेज ट्रेल. ये बोल रहा है यहाँ से 1.4 किलोमीटर में ईस्टबोर्न लाइब्रेरी. ऑब्वियसली लाइब्रेरी वगैरह मैं नहीं जाऊँगा. बुक्स पढ़ने का अभी थोड़ा इंटरेस्ट जागा है, पर इतना भी नहीं जागा. अरे कहना क्या चाहते हो? ही अच्छे कैफ़ेज़ हैं, खाना बहुत अच्छा है. तो आज का लंच ऑब्वियसली हम यहीं पे करेंगे. आशिफ का लंच आइसक्रीम होने वाला है. यस, ही इज़ एक्साइटेड, कूल. और आई थिंक डिनर से पहले वी विल गो बैक
and then we'll have the dinner in the Wellington city. That's the plan so far. So आर्शिव ने क्या ज़बरदस्त ये रॉक का टावर बनाया है। ऑब्वियसली इसने पापा की भी हेल्प ली है थोड़ी सी, पर टावर का बैलेंस बहुत ज़बरदस्त बनाया है लड़के ने। क्या बात है भाई, हाउ डिड यू डू इट? I used some rock for holding it. Wow, and did you balance it? You are a really smart guy, Arshif. Well done. Did Papa help you? And now can you show everybody? Oh my God. Okay, that's fine. We can do it again. Yeah. Let's get फाइनली हम उसी कैफ़े में आए जो कैफ़े बिल्कुल जहाँ पे हम लैंड हुए थे उसके सामने था, और हमने सोचा था कि बिजी कैफ़े में नहीं जाएंगे, और वो जो दूसरे कैफ़ेज़ थे उनके सबके किचन बंद हो गए थे। तो इस कैफ़े में आए, मैंने ऑर्डर किया है अपना वही वेजिटेरियन सैलड जिसमें हेलुमी है, पम्पकिन है, कुमड़ा है, लेंटल्स है, कॉर्न्स है, अनियन है, और ये पतझड़ वगैरह सब कुछ है। अनंता ने ऑर्डर किया है सैल्मन के साथ सैलड, fries on. और आर्शिव ने ऑर्डर किया है फिश फिंगर विद फ्राइज। I ordered salmon with lentils. Salmon with lentils. I can't find lentils, or there is some lentils. Yes. तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इस का भी रिव्यू देंगे। ओके, सो हम लोग वापस आ गए हैं रेस्टोरेंट से, जो कि अपना डेज बे था। खाना खा लिया। आनंदिता से मैं रिव्यू लेना चाहूँगा क्योंकि आनंदिता ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स को रिव्यू देती है। तो कैसे रिव्यू रहे आनंदिता? नहीं, बताओ टोटल कैसे रिव्यू रहे, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। थोड़ा एक्सपेंसिव था और क्वांटिटी बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी थी, और द फूड वाज ओके। हाँ, दैट आई एग्री। आई थिंक आई विल से मेरी तरफ से 6 out of 10। From my side it would be 5 out of 10. हाँ, Because just the location is very beautiful, and on a sunny day it's gonna be very nice. But overall experience was okay. Come. ओके, ये पीछे वो रहा रेस्टोरेंट, ज़्यादा दूर नहीं है कैफ़े, और बिल्कुल यहाँ पर आए तो ये साथ में एक छोटी सी वॉकवे है, झील टाइप है जिसमें डक्स वगैरह हैं। और अब हम वॉकवे पे जा भी रहे हैं बिकॉज हमारे पास अबाउट 40 मिनट्स हैं। ओ, मैं तो थक गया। ऑलराइट गाइस, तो अब हम वापस जा रहे हैं अपना वेलिंगटन सिटी की तरफ। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं सुना, पर आज ये बता रहा था कि वी आर इन इटालियन रेस्टोरेंट। अभी रात का खाना खाने हम इटालियन रेस्टोरेंट पे आए हैं। इसका नाम है सेंटीरिया वुड फायर पिज़्ज़ा पास्ता एंड बार। कैंडल लाइट है, बहुत ही ये आउटसाइड व्यू है उनका। दिस इज आउटसाइड व्यू, और इनसाइड आप यहाँ से देख सकते हैं। सोहम सो रहा है, आनंदिता येरी, और आशिफ से ऑब्वियसली आपकी बात हो गई है। और मैं थोड़ा अपना कैमरा टर्न अराउंड करूँ तो मैं ये रहा। इनका मेन्यू बहुत अच्छा लग रहा है। इनके पास सैलड्स हैं, मेन्स में पिज़्ज़ाज हैं, पास्ता है और डेजर्ट्स हैं। आई थिंक हम लोग शायद पास्ता की तरफ जाएंगे, बट अगेन मैं इसकी भी रेटिंग आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। सो लेट मी ऑर्डर द फूड नाउ, स्टे ट्यून्ड। तो बेसिकली हम लोगों ने 3 मेन्स ऑर्डर किए हैं और 1 कॉन्ट्रे। ऑब्वियसली आनंदिता ने अपना ऑर्डर किया है बहुत सोचने के बाद। मैं एक चीज़ आप लोगों को अनंता के बारे में बता दूं, अपना खाना अनंता आधा घंटा सोच के फाइनल करती है, और उसके बावजूद भी जो वेटर आता है वो उससे पूछती है इज दैट द राइट ऑप्शन और नॉट। आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपकी वाइफ भी ऐसा करती है या नहीं करती। आई थिंक यहाँ पे वेट स्टाफ की जॉब के लिए वेट स्टाफ ही लिखा जाता है, ठीक है।
वी कैन डू दिस आर्ग्यूमेंट लेटर. अच्छा, तूने फाइनली वीडियोस पे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया. तो आनंदिता ने अपना ऑर्डर किया है. क्या आनंदिता ने ऑर्डर किया था, मैं भूल गया. आनंदिता, क्या ऑर्डर किया था तूने? टस्कन चिकन. आरशिव के लिए हमने किया है चिकन पास्ता, जिसमें से हमने मशरूम हटा दिए. मेरे लिए है मशरूम रिसोटो. और ऑन्ट्रे में हमने ऑर्डर किया था ब्रुशेटा. तो अब फाइनली देखते हैं कि हाउ इट्स गोइंग टू. तो आनंदिता हमें टेस्ट करके बताएगी कि ब्रुशेटा भाई साहब कैसे हैं. अब ये नहीं पता ब्रुशेटा भाई साहब हैं या पैंजी हैं, पर ब्रुशेटा है. आनंदिता, कैसा है ब्रुशेटा? सही में बढ़िया है या ऐसे ही? टू गुड. 10 में से 8. चलो ठीक है, फिर मैं अपनी रेटिंग सेकंड बाद में ही दूंगा. मेन फूड इज़ हियर गाइस, द मेन फूड इज़ हियर. आशिफ का पास्ता देखो चिकन के साथ कैसे खा रहा है. आनंदिता का कौन सा चिकन था? टस्कन चिकन. और मेरा जो रिसोटो है वो ओबियसली रिसोटो राइस की तरह ही होते हैं, राइस होते हैं, पर क्रीम बहुत ज़्यादा है. और आई होप सो इट्स ऑलिव ऑयल है, पर ऑलिव ऑयल भी बहुत ज़्यादा है. आई होप सो. मैं रात को इतना क्रीमी वगैरह खाना पसंद नहीं करता, बट आनंदिता इसको बोलती है चीट डे. रेस्टोरेंट में हम अंदर आके बैठ चुके हैं. अंदर इसलिए बैठे हैं क्योंकि बाहर आरसी भाई साहब को ठंड लग रही थी. ये जितनी रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत अच्छा है. आई लाइक द रेस्टोरेंट इंटीरियर. रेस्टोरेंट का खाना मैंने अभी तक रिसोटो ट्राई किया. रिसोटो इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. आई एम ट्राइंग द टस्कन चिकन नाउ. Good? Really good? Ashiv, how's your pasta? Good? हमारे घर का एक हाउस रूल है कि हमारे घर पे जो भी खाना बचता है उसे आनंदिता ख़त्म करती है. हम इसे कभी कभी प्यार से अपने घर की एक छोटी गाय भी बोलते हैं. बेसिकली अगर आप ये देखो तो ये आनंदिता ख़त्म कर चुकी है. आरशिव ने अभी बहुत पहले ही फुल स्टॉप कर दिया था. आनंदिता ने उसमें से 4-5 चम्मच फेल दिए. और अब मेरा रिसोटो जो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ देख के नहीं खा रहा था रात के टाइम पे, अंता करिए इसको भी आता तो फेल ही दूँगी मैं. तो I'm just eating it because of the chili oil. It's और very इसके पास हर बार एक कोई बहाना होता है. हमारे घर पे अगर 12 रोटियां बनती है, 4 बच जाती हैं और उसने अपनी 2 भी खा ली होती, 6 टोटल रोटियां खा लेती है आराम से. 12 तो बनती नहीं रोटियाँ. पर हम तो छोटी गाय के नाम से जानते नहीं जानते हैं, बता दें. आरशिव, इज मम्मी इज अ छोटी गाय और नॉट? या Alright guys, we have reached hotel now, but I want to show you something interesting. I have to take this trolley from the hotel room because we got a bit of stuff. हमारे पास कुछ सामान है ऊपर ले जाने के लिए. प्लस हमारा लौंडा आरशिव जो है गाड़ी में सो गया, और इसलिए मुझे इसको इस ट्रॉली में लिटा के ऊपर लिफ्ट में लेके जाना पड़ रहा है. इससे ज़्यादा फनी बात क्या होगी सोचो. पांडा सो गया और आरशिव सो गया, और ये बंदा भाई साहब उठने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं उसको ट्रॉली में लेके जा रहा हूँ. अंता जो तूने बोला ना लिफ्ट आ गई, अगर लिफ्ट एक हमेशा नीचे रहती है इस होटल में किसी भी जगह पे, जब भी तो आएगी. ओके गाइस, अभी बहुत सारा काम करना है. सारा सामान अंदर लेके जाना है रूम में, फिर आरशिव को लेके जाना है. पांडा उठ गया, चलो एक तो उठ गया भगवान की दया से. एक उठता है तो एक सोता है, दूसरा सोता है तो एक उठता है. मैं देख रहा तेरे को. Don't forget to like and subscribe.